अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज है और जो है वो बिल्कुल ही न्यू टॉपिक की है। और न्यू टॉपिक की इस तरह से है कि चलें मैं पहले स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इस टाइम जो है वो सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और यहाँ विंडो से जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो रोशनी मेरे ऊपर इस टाइम पड़ रही है। तो आज की व्लॉग जो है वो पूरी जो है वो मैं अपनी बहन पर जो है वो डेडिकेट करूँगी, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू कतर। एंड जैसा कि हम सबको पता है फीफा वर्ल्ड कप मैच जो है 2022 जो है वो होने वाला है कतर में। तो सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए जो है वो कतर ने अपनी जॉब जो है वो ओपन किया था तमाम ओवर दी वर्ल्ड के लिए कि जहाँ भी मुल्क से जो है वो एम्प्लॉइज़ आके फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो अप्लाई करें। तो मेरी बहन ने भी जो है वो अप्लाई किया था फीफा वर्ल्ड कप की जॉब के लिए। सो शी इज़ सक्सेसफुली सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो फाइनली इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें जो है वो हुई और उसके बाद ये है कि अब फाइनली कल जो है वो मेरी बहन जो है वो यहाँ से लैंड कर जाएगी। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीनों के लिए वो जा रही है। तो फिर भी लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो सिलेक्ट हुई। मींस इतने बड़े पाकिस्तान में से सिलेक्शन होना, पाकिस्तान में से मतलब कि बहुत कम कैंडिडेट्स फ़ीमेल जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से मेरी बहन की भी एक सिलेक्शन हुई है। तो बहुत ज़्यादा प्राउडनेस भी फील हो रही है। तो फाइनली कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की उसकी डिपार्चर है। तो हमने सोचा था आज रात जो है वो हम साथ जो है वो डिनर करेंगे, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी बहन ने काफ़ी सारी पैकिंग उसकी रह गई थी रिमेनिंग। तो उसने कहा है वो आज रात जाग के जो है वो कंप्लीट करेगी पैकिंग, इसलिए कहीं पर भी हम आउटसाइड नहीं जा पाएंगे डिनर के लिए। ये कि घर में साथ डिनर कर लेंगे, लेकिन आज जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमने सोचा है कि हम ज़रूर साथ करेंगे कहीं बाहर चलकर। तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, अपने घर से नियर बाई जो है वो हम जाएंगे, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और तो अब ज़्यादा बातें नहीं, तो अब डायरेक्ट चलते हैं ब्रेकफास्ट पर और डायरेक्ट होटल में होगी आपसे मुलाकात। और ये कि पूरा मेरा व्लॉग देखिएगा, इसमें मैं कल भी शूट करके जो है वो डालूँगी एयरपोर्ट का, डिपार्चर का, और फिर उसके बाद जो हम लोगों की फीलिंग्स हुई उसकी। और फिर उसके जो है वो जब वो मीन्स के जब वो लैंड कर जाएगी उसके बाद कभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूरी व्लॉग ज़रूर देखनी है। फाइनली हम यहाँ होटल पर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पर, जबकि कोई वीकेंड भी नहीं था। उसके बावजूद भी नॉर्मल ऑफिशियली डे में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रश हो रहा था, काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी। फिर हमने इधर उधर की बातें कर रहे थे और ये है कि ऑर्डर दे दिया था हमने। आइटम तो 7 किलो का सामान है। और यहाँ पे गर्मा गर्म जो है वो पूड़ियाँ, चने का सालन, आलू का सालन सब कुछ आ चुका था। और ये कि आप पूड़ी की जो है वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ थी। तो लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है वो पैकिंग की बात ही चल रही थी कि इतने किलो का सामान है और इतने किलो का नहीं रखना है। मैसेज चल रहा है कि 1 DM फ्रॉम द ग्रीस एक्सपेक्टेड अराइवल में, 1 DM फ्रॉम द ग्रीस एंड 1 रिसेप्शनिस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। तो यहाँ के मुझे ग्रीस के साथ यार दे रहे हैं। ग्रीस बनता है यार मेरी तो बजा के का फ्रंट ऑफिस में। मगर एक बात है,
एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप काम करेंगे, बाहर मुल्क के साथ आप वैसी इंग्लिश भी बोल पाएंगे और वैसे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं कि मेरी बहन कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि उसे ग्रुप में भी ऐड कर लिया गया है सारे एम्प्लॉयज़ की, और उसका नाम जो है वो लिखा है कि फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल जो है वो आने वाली है कल। तो वो यही बातें बता के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और वाकई ये बात तो खुशी की है ही है। और फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी अपनी सेल्फीज़ लिया। जी व्यूअर्स, सुबह के 6 बज रहे हैं। नींद से बहुत ज़्यादा हाल बुरा हो रहा है, उसके बावजूद भी उठी हूँ, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है, आंखें भी सही तरीके से नहीं खुली है, लेकिन बस अभी उठी हूँ। क्या करें, जाना सी ऑफ करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड सर्दी हो रही है। डिपार्चर जो है वो 10 बजे है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लें इतने पहले जाना होता है, 2 या 3 घंटे पहले जो है वो घर से निकलना होता है लाजमी, क्योंकि फिर बोर्डिंग में टाइम लगती है, दैट्स वाई। तो बस क्या कर सकते हैं, चलें उठती हूँ अब मैं हिम्मत करके। और बस सुबह 7 ही बजे तकरीबन हम सब बाहर निकल आए थे जाने के लिए, और उसे जाने की इतनी जल्दी थी मेरी बहन को कि हमने में से किसी ने भी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। बस उसका दिल था कि जल्दी से वो एयरपोर्ट पहुंच जाए और जल्दी से वो जो है वो कतर चली जाए। तो दैट्स वाई, तो बस यहाँ पे उसका खाली एक ये बड़ा बैग था उसका, क्योंकि 40 kg अलाउ होता है जाने के लिए, तो टोटल जो है वो 30 kg का बड़ा वाला बैग था। और उसके बाद फिर जो है वो एक हैंड बैग था उसका। और बस यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है वो बैठ गए थे, और जो है वो एयरपोर्ट की जानिब जो है वो गाड़ी चल रही थी। फाइनली यहाँ से जो है वो जिन्ना टर्मिनल कराची का जो एयरपोर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है वो डिपार्चर की ब्रिज है। ये ब्रिज जो है वो सीधा जिन्ना टर्मिनल के फर्स्ट फ्लोर पे जाके ये ब्रिज ख़त्म होगी, जो कि डिपार्चर की मतलब ब्रिज जो है वो कहलाती है, क्योंकि नीचे से जो है वो अराइविंग का मतलब रास्ता है, और ऊपर से ब्रिज जो है वो हमें डिपार्चर पे जो है वो लेकर जाती है। तो हम सीधे इस ब्रिज पे चढ़ गए थे, और ये सामने जो है वो जिन्ना टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है। तो जो कराची में नहीं है वो भी देख सकते हैं, कराची एयरपोर्ट की एंट्रेंस।
और यहाँ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा इमोशनल जो हो रहे थे वो मेरे फादर थे। बहन तो खुश थी, उसे कोई भी इमोशंस नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि मेरे फादर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और बिल्कुल मेरी बहन के साथ 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 चल रहे थे, यहाँ तक कि इवन आखिर में जो है वो बैग भी जो है वो उन्होंने ख़ुद ले लिया था उसको, मतलब आखिर तक सी ऑफ करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा रास्ते में उसको बातें बताते जा रहे थे कि क्या करना है नहीं करना है। तो बाप बेटी का आई थिंक रिश्ता ही ऐसा होता है कि बेटी की चाहे रुखसती हो तब भी बाप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एयरपोर्ट आई थिंक वो जगह होती है जहाँ पे आने वाले और जाने वाले दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि आने वाला काफ़ी टाइम के बाद अपने वतन लौटता है तो उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं, और जाने वाला जो है वो सबको छोड़ के जब जा रहा होता है तब भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फाइनली ये वो दरवाज़ा है यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये वो डिपार्चर का गेट है जहाँ पे बस लास्ट तक जो है वो फैमिली वाले आपके साथ होते हैं। इस गेट के बाद जो है वो आपको सबको छोड़ के पीछे जो है वो अकेले जो है वो नए सफ़र के लिए जाना पड़ता है। तो सी ऑफ करने के बाद 1 घंटे तक जो है वो हम एयरपोर्ट पे ही रहे। उसके बाद फिर वापस आए, फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो हलीम गर्म किया। रात को हमने सारा खाना जो है वो ऑर्डर दे के बाहर से मंगवाया था, कौरमा भी मंगवाया था, हलीम भी मंगवाई थी, नान वगैरह मंगवाया था। कौरमा और नान तो रात को ही ख़त्म हो गई थी, हलीम रह गई थी। फिर मैंने हलीम गर्म किया नाश्ते में खाने के लिए, और एक तरफ चाय भी रखी बनाने के लिए। खैर एनीवेज़ बहुत सारा गुड लक और बहुत सारी प्रेयर, मेरी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं कि अब न्यू जॉब में वो माशाअल्लाह करे कि बहुत अच्छे से वो सेटल्ड हो जाए, और ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ उसको मिले, और ये कि वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाए, इतनी खुशियाँ मिले कि बस क्या कह सकती हूँ। और इसके साथ ही मैं, और बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इमिग्रेशन हो चुका है, मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है। अब मैं जा रही हूँ गेट नंबर 26 की तरफ। वहाँ पे मैं वेट करूँगी। हाँ, सोसाइटीज़ में सेम होता है। This is our residency area. We are staying here at this portion. बना नहीं कोई पागल चीज। अच्छा ये हमारा एरिया, कोई अकोमोडेशन। and this is we stay in first floor. Open the door. Thank you. And here's the corridor. And finally we reached our apartment. This is our full apartment. Wow. Our lounge area for the dinner. Corridor. Yeah, this is our room. Yeah, this is our room, and we have received a welcome box. Yes. Which included chips, biscuits, Green coffees, tea, chocolate, green tea bags, juice. chocolates, lots of candies is here for our welcoming. It's a welcoming Yes. tray or gift. Okay. And this is mine.